गोपीचंद राजपूत। अपन ने शुरू किया है बेटा चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहले सबको ये रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो देखना, ठीक है। आज अपन जो सेल मेम्ब्रेन देखने वाले ये सबके ब्रेन में सेट हो जाएगा विद कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है दोनों सेल के अंदर, जो है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों सेल हैं, इनके अंदर स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखो तो प्रोकैरियोटिक के सेल के अंदर भी वही स्ट्रक्चर है प्लस यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अपन एनसीईआरटी में एक ही जगह पर सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, ठीक है, जो दोनों में सिमिलर है। क्लियर। देन उसके बाद हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी जो सेल होती है इसके पास सेल मेम्ब्रेन होना ही होना है। मतलब ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल है उसके पास सेल मेम्ब्रेन होता ही है। क्लियर हुआ। अब इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर दिया था बेटा अपने को दो साइंटिस्ट ने, ठीक है, एक है सिंगर और दूसरा निकोलसन इन 1972। याद रखना। क्लियर हुआ। इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था अपने को, ठीक है। अब इतना लेट क्यों हो गया स्ट्रक्चर देने में, ठीक है, क्योंकि सारी डिस्कवरी जो है बहुत पहले हो गई थी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का इतना टाइम क्यों लग गया 1972 को? क्या है कि सेल मेम्ब्रेन सिंपल माइक्रोस्कोप के बेसिस पर डिफाइन करना या डिस्कवर करना या उसको देखना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बताती है डिस्कवर्ड कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुए थे बेटा 1931 के अंदर। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इन्वेंट करने वाले दो लोग थे, एक का नाम था अर्नस्ट रस्का और दूसरा था मैक्स नोल, ठीक है। ये दो बंदों ने अपने को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप दिया 1931 के अंदर और उसका यूज करके बेटा सिंगर और निकोलसन ने अपने को क्या दिया, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया। बेटा इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया ना ये बड़ा फेमस मॉडल था जिसको बहुत ज्यादा भाव मिला था, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था जिसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। बहुत सारे मॉडल्स आए, क्लियर, सैंडविच मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, ठीक है। बट सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल जो था वो था सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल। देखते हो मॉडल के अंदर क्या है। बट सबसे पहले उन्होंने सेल कौन सी डिसाइड करी थी कि मतलब जिसका वो सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करने वाले थे या डिस्कवर करने वाले थे, उन्होंने डिसाइड करी थी रेड ब्लड सेल, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन, या उन्होंने बाद में बहुत सारी सेल का भी सेल मेम्ब्रेन देखा था, पर सबसे पहले कौन सी ली थी, आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर उन्होंने देखा कि सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से बना है, ठीक है। दो कंपोनेंट इसके अंदर, एक है बेटा मेजरली लिपिड और दूसरे उसके साथ है बेटा प्रोटीन, ठीक है। मेनली उनके अनुसार सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो चीजें थी, एक था बेटा लिपिड और दूसरा प्रोटीन्स। क्लियर। और लिपिड कितना परसेंटेज था, तो लिपिड था 52% और प्रोटीन थे 40%। क्लियर। और रिमेनिंग जो था वो था बेटा शुगर और कोलेस्टेरॉल, ठीक है। तो याद रखना एनसीईआरटी में मेंशन किया है लिपिड कितना परसेंटेज में है और प्रोटीन कितना परसेंटेज में। तो लिपिड है बेटा 52% और प्रोटीन है 40%। क्लियर हुआ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर दोनों में सेम है, प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और स्ट्रक्चर दिया था अपने को सिंगर एंड निकोलसन ने। क्लियर। वो स्ट्रक्चर कैसा है, वो स्ट्रक्चर अपने को दिखेगा बेटा कुछ इस प्रकार, जिसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला, यहां पर दो लोग मेनली हैं, एक है बेटा प्रोटीन और दूसरा लिपिड्स। अब अगर ध्यान दो तो ये वाला अगर एक लेयर समझते हो तुम इतना सा, क्लियर, ठीक है, एक लेयर हो जाएगा और ये दूसरा लेयर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर, ठीक है, ये वाला एक लेयर और ये वाला एक लेयर, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है बेटा लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब लिपिड कहां है सर, तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें ये वाला, क्लियर, ये राउंड पार्ट और इसको जो नीचे ऐसी टेल लटकी है बेटा, ठीक है, ये वाला, ये एक मॉलिक्यूल जो होता है एक लिपिड का मॉलिक्यूल है। सर वो लिपिड का मॉलिक्यूल का नाम क्या है, तो बेटा उसे बोला जाता है फॉस्फोलिपिड। अब मैंने पहले बताया उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है राउंडेड पार्ट, ठीक है, जिसको बोला जाता है बेटा पोलार हेड। क्या बोला जाता है, पोलार हेड। और उसके पास है बेटा दो टेल जिसका नाम है नॉन पोलार टेल, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड सीरीज में प्रेजेंट रहेंगे बेटा, ठीक है, एक लेयर में ऊपर वाले और नीचे भी एक लेयर में। पर अब ध्यान दो तो ऊपर वाले लेयर में भी हेड बाहर के साइड है और नीचे वाले लेयर में भी हेड बाहर के साइड है। मतलब मान लो अगर ये ऐसी सेल है,
ठीक है, ऐसी सेल है, क्लियर। इस सेल का मैं इतना पोर्शन ले रहा हूं, मान लो इतना पोर्शन ले रहा हूं, क्लियर। और ये पोर्शन को मैं जूम करके देख रहा हूं तो मुझे कुछ इस प्रकार दिखेगा, क्लियर। अब इस सेल के बाहर वाला साइड और ये अंदर वाली साइड, मतलब आउटसाइड भी और इनसाइड भी कौन फेस कर रहा है सर? ये वाला पोर्शन आउटसाइड होगा, ये वाला पोर्शन इनसाइड होगा, ठीक है। दोनों साइड फेस कर रहा है कौन सर? पोलर हेड फेस कर रहा है, क्लियर हुआ। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। पोलर हेड जो होता है, ठीक है, ये क्यों बाहर फेस करता है? क्योंकि ये होता है बेटा हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रो मतलब होता है सर पानी, क्लियर हुआ, और फिलिक मतलब होता है लवर, ठीक है। मतलब ये वाटर लवर है सर, और जो नॉन पोलर टेल है सर, जो पानी से डरती है या पानी से बचती है, क्लियर, इसका नेचर है सर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब सर वाटर, फोबिक मतलब बोल सकते तुम एक प्रकार से फियर, ठीक है। तो ये नॉन पोलर टेल एक्वियस सॉल्यूशन से बचने के लिए बाहर भी क्या है सर? बाहर भी मान लो कोई फ्लूइड होगा, ठीक है, कि सेल के बाजू में दूसरी सेल, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेल में टिश्यू फ्लूइड होगा, मतलब सेल के बाहर साइड भी फ्लूइड है और अंदर साइड भी साइटोप्लाज्म नाम का फ्लूइड है। दोनों फ्लूइड से बचने के लिए ये किसके अंदर मतलब बैठी है? दोनों लेयर के हेड के अंदर ये नॉन पोलर टेल बैठी है, क्लियर। इसीलिए उसको बोला जाता है क्या सर? हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। और पोलर हेड क्या है सर? हाइड्रोफिलिक। देन उसके बाद में इसका नंबर रहेगा सर 2, क्लियर, और ये सिंगल रहेगा। समझ में आ रहा है? ये फॉस्फोलिपिड का नेचर है। देन उसके बाद अगर देखो तो ये हो गए सर लिपिड। ये सारे लिपिड मॉलिक्यूल ऊपर से एक लेयर बना रहे, ये नीचे से एक लेयर बना रहे। समझ में आ रहा है? इसी को बोलेंगे अपन लिपिड बाइलेयर। अब लिपिड बाइलेयर के अंदर कुछ कुछ जगह पर आपको प्रोटीन्स नजर आएंगे, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन ऐसे है सर जो टोटली अंदर जा रहे, ठीक है, मतलब ये साइड से अगर शुरू हो रहे तो लगभग वो दूसरे अपोजिट साइड तक जा रहे, एक्सटेंड हो रहे, क्लियर हुआ। बट कुछ प्रोटीन ऐसे है सर जो कि सरफेस पर ही है ना, ज्यादा दूर तक नीचे जा रहे क्या? नहीं, ठीक है। ये देखो कितना दूर तक एक्सटेंड हो रहा है, लगभग ये मान लो ये इधर तक भी जा सकता है, मतलब ए एंड तक भी जा सकता है, कई कई प्रोटीन, ठीक है। अपन ने 2-3 दिखाए। तो कुछ प्रोटीन सर सरफेस पे दिखेंगे, ये हो गया, मान लो ये हो गया, क्लियर। और कुछ प्रोटीन सर थोड़े से अंदर जा रहे हैं, इस प्रकार। समझ में आ रहा है? जो बेटा अंदर बरीड होते हैं, अंदर मेम्ब्रेन के अंदर धस जाते हैं अंदर, उन्हें बोला जाता है इंटरनल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, क्लियर हुआ। और दूसरे जो होते हैं बेटा ये होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्लियर। तो पहला जो कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, ये पहला कंपोनेंट है सर क्या? फॉस्फोलिपिड, क्लियर हुआ, जिसके 2 पार्ट है, एक पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। समझ में आ रहा है? पोलर हेड का नेचर क्या है सर? हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और पोलर टेल क्या है सर? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद प्रोटीन की बात करता हूं मैं। प्रोटीन जो सेकंड कंपोनेंट है ये 2 प्रकार का है सर, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। काय के बेसिस पर करा सर अपन ने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन? जब सिंगर और निकोलसन स्ट्रक्चर दे रहे थे तो उनको जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन से इजीली निकालते आया, इजीली एक्सट्रैक्ट करते आया, उनने उसको बोल दिया कि ये बाहर की ओर है और इसको आसानी से बाहर के बाहर रिमूव कर सकते हैं अपन, क्लियर हुआ। तो उनको बोल दिया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि बेटा इजीली अपन रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इजीली रिमूव कर सकते हैं, इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है? ये प्रोटीन है हार्ड टू एक्सट्रैक्ट, हार्ड टू एक्सट्रैक्ट, क्लियर हुआ। इनको निकालने के लिए थोड़ा सा मतलब मेहनत लगती है, मतलब ये जल्दी निकलते नहीं, एक स्पेशल टेक्निक लगती है उनके लिए, ठीक है। उन्हें बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, या ये अंदर है आर पार जा रहे तो इन्हें कभी कभी बोला जाता है सर टनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन बोलो, या ये मेम्ब्रेन के वो साइड चले जाते हैं, ठीक है, आर पार चले जाते हैं, इन्हें इसलिए इन्हें बोला जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। याद रखना, क्लियर हुआ? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन के 2 नाम आ जाते हैं सर, एक टनल प्रोटीन और दूसरा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्लियर हुआ। तो प्रोटीन 2 प्रकार के हैं, सरफेस वाला मिलने वाला, ठीक है, सरफेस पर मिलने वाला, जिसको बोला जाता है एक्सटर्नल साइड या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा इंटरनल मतलब डीप रहेगा, बरीड रहेगा, उसे बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। समझ में आ रहा है? तीसरा कंपोनेंट क्या है सर? तो तीसरा कंपोनेंट है शुगर। अब ध्यान देना, शुगर जो है, ये शुगर कभी कभी प्रोटीन पर अटैच है। मान लो ये प्रोटीन है, ठीक है, यहां पर अटैच है, और यहां पर देखो ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, क्लियर, ए हेड को अटैच है, ठीक है। यहां पर शुगर लिपिड को अटैच है, यहां पर प्रोटीन को अटैच है, यहां लिपिड को अटैच है, यहां प्रोटीन को अटैच है, क्लियर हुआ। तो ये शुगर की जो चेन है,
क्लियर, ये तो लिपिड को भी रहेगी या प्रोटीन को भी रहेगी, क्लियर। इसके अलावा और एक कंपोनेंट मिलता है, ठीक है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जब हुआ बाद में डिटेल, है ना, एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखे, जब पता चला कि लिपिड बाइलेयर के अंदर कोलेस्टेरॉल भी होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या कंटेन करता है, कोलेस्टेरॉल। तो मेनली 4 कंपोनेंट है, एक है बेटा लिपिड बाइलेयर, दूसरा प्रोटीन, तीसरा शुगर और चौथा कोलेस्टेरॉल, ठीक है। अब इस शुगर को अगर ध्यान दो तो जो शुगर लिपिड के साथ अटैच है, ठीक है, उसे बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइको वर्ड किसको डिनोट करता है सर, शुगर को। और जो शुगर प्रोटीन के साथ अटैच है, मैंने बोला कुछ शुगर मॉलिक्यूल या शुगर की चेन लिपिड के पास भी प्रेजेंट है और प्रोटीन के पास भी प्रेजेंट है। जो लिपिड के पास प्रेजेंट है उसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और जो प्रोटीन के पास प्रेजेंट है उसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आ रहा है? मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन अगर आता है कि ग्लाइकोप्रोटीन भी रहता है क्या सेल के मेम्ब्रेन के पास, या ग्लाइकोलिपिड भी, तो दोनों भी रहता है, क्लियर हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल एज ग्लाइकोलिपिड। समझ में आ रहा है? तो ये इससे 4 कंपोनेंट है किसके, सेल मेम्ब्रेन के, क्लियर हुआ। देन आते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन अपने को बेसिकली इतने फंक्शन दिखाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या देगा सर, सिक्रेशन करेगा, मतलब कोई भी चीज अगर सेल से बाहर सिक्रेट हो रही है या अंदर सिक्रेट हो रही है, क्लियर, ये सेल मेम्ब्रेन से जाएगी। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद में सेल ग्रोथ कराता है, सेल मेम्ब्रेन बढ़ेगा तभी तो ग्रोथ दिखेगी, क्लियर। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्लियर। देन उसके बाद में इंटर सेलुलर जंक्शन फॉर्म करता है, ठीक है। अब इंटरसेलुलर जंक्शन क्या है कि 2 एडजेसेंट सेल जो है उनके अंदर जो कनेक्शन होता है, क्लियर। मैं सेल वॉल जब पढ़ाऊंगा, प्लाज्मोडेस्माटा जब बताऊंगा, तो वो सेल मेम्ब्रेन भी वहां पर ट्रांसफर होता है। मतलब जो सेल के जंक्शन में जो मतलब कनेक्शन होता है 2 सेल के बीच में, वो फॉर्म करने में सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और सबसे मेन फंक्शन जो है उसका, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का, ये है बेटा ट्रांसपोर्ट। अब यहां ट्रांसपोर्ट 2 प्रकार का दिखता है। फर्स्ट ये एक्टिव भी दिखाता है जिसमें बेटा एटीपी यूज होगी, क्लियर हुआ। और दूसरा होता है पैसिव, जहां पर एटीपी यूज नहीं होती, यहां पर एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नो ट्रांसपोर्ट दिखाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आ रहा है? अब यही मेन फंक्शन है उसका, ट्रांसपोर्ट, क्लियर। अब ट्रांसपोर्ट एक्टिव कैसा रहेगा और पैसिव कैसा रहेगा, थोड़ा सा डिटेल में समझते। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, क्लियर, लिपिड बाइलेयर। अब चीजें देखो ट्रांसफर कैसी हो रही है। अगर मान लो यहां पर है सर गैस, ठीक है, और वाटर, क्लियर। तो गैस और वाटर इजीली क्या होते हैं सर, इधर ट्रांसफर होते हैं, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये भी क्या होगा सर, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और इस चीज को बोलते हैं सर डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मतलब गैस और वाटर क्या हो रहे, डिफ्यूज हो रहे सर, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगती सर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर को ऑस्मोसिस भी बोला जाता है, ठीक है। अब रही बात इधर, अब मान लो यहां पर ये देखो ये नॉन पोलर थे, क्लियर, इजीली पास हो गए, ठीक है। देन उसके बाद में अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब वो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर टेल से जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए अपने को एक फैसिलिटी देनी है, ठीक है। वो फैसिलिटी अपन दे रहे सर काय की, कैरियर प्रोटीन की, जो ये पोलर मॉलिक्यूल को क्या करे, कैरी करे और उसको ट्रांसफर करवाए, एक तो आउटसाइड या इनसाइड, ठीक है। और ये टनल का काम करता है, देखो अंडरपास होता है, देखो टनल, ठीक है, वो टनल का जैसा काम करता है, इसलिए उसको बोला जाता है टनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोला जाता है। अब भी 2 मिनट पहले बताया तुमको, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब जो इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है लगभग, ठीक है, ये साइड से दूसरे साइड तक। तो ये मान लो पोलर है, तो पोलर क्या होगा, ये नॉन पोलर टेल से बचते बचते क्या आ जाएगा सर, ये साइड में पास हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर अपन ने उसको फैसिलिटी दी, क्लियर, और कोई एनर्जी यूज नहीं हुई। समझ में आ रहा है? तो इसे बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सर ये वाले डिफ्यूजन में और ये वाले डिफ्यूजन में क्या फर्क था, तो बेटा जो पहला डिफ्यूजन हुआ ना, इसे बोला जाता है खाली सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है, सिंपल डिफ्यूजन, और ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है बेटा, ये भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। फर्क इतना ही है, यहां पर कोई प्रोटीन यूज नहीं हो रहा है, ठीक है,
यहां पर कोई प्रोटीन यूज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, यहां पर प्रोटीन यूज हो रहा है। क्लियर, इतना ही डिफरेंस है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और सिंपल डिफ्यूजन में। उसके बाद अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, मान लो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्लियर, और उसको इधर लेना है, मतलब इस पे के ऊपर चार्ज है, मतलब ये पोलर है, ठीक है। अब इसको अगर लेना है तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको भी अपन प्रोटीन से तो लाएंगे, बट इसको देनी पड़ती है एनर्जी। क्या देनी पड़ती है, एनर्जी, और इसे बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोला जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर, ठीक है। यहां पर एटीपी यूज होती है, और इसका जो एग्जाम्पल है ये है बेटा सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट है दो प्रकार का, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये एग्जांपल हुआ, पैसिव ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी क्या है सर, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल बात बताता हूं आपको, मान लो कहीं मंदिर पे अपन दर्शन को जा रहे बेटा, ठीक है। अब उस मंदिर पे दर्शन के लिए जाने के लिए सारे लोग आ रहे हैं वहां पर, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे लोग भी है जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग है, क्लियर, वो आराम आराम से जा रहे हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। वो जो आराम से जा रहे हैं उस प्रोसेस को मान लो एक प्रकार का सिंपल डिफ्यूजन, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद अगर उसी मंदिर के जगह पर कोई सेलिब्रिटी आता है, ठीक है, तो उनके लिए देखो एक वीआईपी लाइन होती है, बट वो वीआईपी लाइन में पैसा लगता है, ठीक है। अब वो वीआईपी लाइन से जल्दी तो दर्शन हो जा रहे हैं, बट क्या लग रहा है सर, पैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है। मान लो वो वीआईपी जो पर्सन था, क्लियर हुआ, उसने वीआईपी लाइन से दर्शन करे, उसने पैसा दिया, ठीक है, और उसको अपन ने एक नई लाइन प्रोवाइड कर दी, है ना, इन लोगों में डालेंगे क्या, नहीं, ठीक है, उसको एक नई लाइन प्रोवाइड कर दी, और वो वहां पर पैसा खर्च हुआ। पैसा क्या है, सेल का करेंसी क्या है, एटीपी, वहां पर वो खर्च हुई और उसको क्या बोल दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल दिया, समझ में आया। ये दूसरी केस। तीसरी, वहां पर मंदिर पे कौन आ सकता है, मंदिर पे आ सकता है एक पॉलिटिक्स आ गए, सपोज मान लो सीएम वगैरह आ गए, कोई भी, क्लियर। अब उनसे पैसा लेंगे क्या, लेना तो चाहिए बट नहीं ले रहे, उनको अलग से फैसिलिटी होती है, उनके पीछे अलग से ही पुलिस वाले चल रहे हैं, उनके पीछे मतलब कोई नहीं, उनको लाइन तो मिलती है बट कोई पैसा नहीं है। ये देखो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी उनको, ठीक है। और जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी ना, जिसमें एटीपी यूज नहीं हो रही है, एटीपी यूज नहीं हो रही है, क्लियर हुआ, कोई एटीपी यूज नहीं हो रही है, ठीक है, और अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, पैसे नहीं लग रहे दर्शन करने के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये कहलाता है सर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, समझ में आ रहा है। इनको भी नहीं पैसे लग रहे, बट ये प्रोसेस जो है आराम से, समझ में आ रहा है, चीजों को समझो। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, समझ में आ रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप याद रखना एग्जांपल, क्लियर, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो चीजें याद रखना, एक सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन यूज नहीं होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन यूज होता है। यही सारा चीजें है ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। आपको अगर वीडियो नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, चीजें नहीं समझोगे तो आप फिर से वीडियो देखिए, ठीक है, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं बेटा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच।